बच्चों, मैं रुचिका सैनी, आपकी व्यवसायिक अध्ययन की अध्यापिका। आज हम कक्षा 11 का व्यापार और व्यापार के सहायक भाग को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं व्यापार और व्यापार के सहायक। व्यापार में सहायक क्रियाओं को व्यापार का सहायक कहते हैं। सबसे पहले तो जो भी क्रियाएं व्यापार में सहायक है उसे हम व्यापार का सहायक या सहायक क्रियाएं बोल देते हैं। इन क्रियाओं को सेवाएं भी कहा जाता है और इन क्रियाओं को हम सेवाएं के नाम से भी कह देते हैं, क्योंकि ये उद्योग एवं व्यापार में सहायता करती है। अब इन सहायक क्रियाओं में क्या क्या शामिल है? आपका परिवहन, बैंकिंग, बीमा, भंडारण और आपका विज्ञापन। ये सब व्यापार की सहायक कार्य हैं, अर्थात ये वे क्रियाएं जो सहायक की भूमिका निभाती है। वास्तव में न केवल व्यापार में सहायक होती है बल्कि उद्योग में भी सहायता करती है और इस प्रकार से पूरे व्यवसाय के लिए सहायक होती है। वास्तव में सहायक क्रियाएं पूरे व्यवसाय का तथा विशेष रूप से वाणिज्य का अभिन्न अंग है। ये क्रियाएं वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक है। परिवहन, माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायक है। जी हाँ, यहाँ पे परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन माल को या आपकी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। इसी के साथ साथ जो बैंकिंग है वह व्यापारियों को यहाँ पे वित्तीय सहायता प्रदान करती है और जो बीमा है वो विभिन्न प्रकार के जोखिमों से आपको सुरक्षा प्रदान करता है। और यहाँ पे जो आपका भंडारण है वो आपको संग्रहण की व्यवस्था देता है, यानी कि आपको माल को इकट्ठा करके रखने की सुविधा देता है। विज्ञापन के माध्यम से आप यहाँ पे अपने वस्तुओं और सेवाओं की सूचनाएं उपभोक्ता तक या फिर जनता तक पहुंचा सकते हैं। दूसरे शब्दों में ये क्रियाएं माल के स्थानांतरण, संग्रहण, वितरण, जोखिम से सुरक्षा एवं माल की बिक्री संवर्धन को सरल बनाती है। ये सहायक कार्यों को संक्षेप में हम यहाँ पे एक एक करके पढ़ लेते हैं। संक्षेप में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि आगे के पार्ट में हम इन्हें डिटेलिंग से पढ़ने जाएंगे। परिवहन एवं संप्रेषण। पहले पॉइंट में हमारी दो क्रियाएं शामिल है, एक है हमारा परिवहन और दूसरा है हमारा संप्रेषण। वस्तुओं का उत्पादन कुछ विशिष्ट जगहों पर होता है। जी हाँ, हर वस्तु हर जगह नहीं पाई जाती, कुछ वस्तुएं विशिष्ट जगह पे ही पाई जाती है। जैसे उदाहरण, चाय असम में, रुई गुजरात और महाराष्ट्र में, जूट पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में, चीनी उत्तर प्रदेश में, बिहार तथा महाराष्ट्र आदि में पाई जाती है। लेकिन इसका जो उपभोग है, इसको जो इस्तेमाल में किया जाता है, वो इन वस्तुओं की आवश्यकता देश के सभी भागों में होती है। स्थान संबंधी बाधा को यहाँ पे सड़क परिवहन। अब स्थान संबंधी बाधा को यहाँ कौन दूर कर रहा है? आपका सड़क परिवहन, जैसे आपका ट्रक वगैरह जाता है, आपकी बस जाती है सामान लेके, या फिर आपका रेल परिवहन, आपकी ट्रेन जाती है सामान लेके, या तटीय जहाज रानी यानी कि आपके जो जहाज सामान लेके जाएंगे। ये सब आपकी समस्या को दूर करते हैं। परिवहन के द्वारा कच्चा माल उत्पादन स्थल पर लाया जाता है तथा तैयार माल को कारखाने से उपभोग के स्थान तक ले जाया जाता है। जी हाँ, परिवहन के माध्यम से कच्चा माल उद्योगों तक आएगा और उद्योगों में जो तैयार माल है वो हमारा उपभोक्ताओं तक जाएगा। इसी के साथ परिवहन के साथ संप्रेषण माध्यमों की एक भी आवश्यकता होती है, जिससे कि उत्पादक है, व्यापारी और उपभोक्ता एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सके। यानी कि संप्रेषण के माध्यम से ही उत्पादक को पता चलेगा कि उपभोक्ता किस प्रकार की चीजों में रुचि ले रहे हैं, उन्हें किस प्रकार की वस्तुएं चाहिए, वो वैसी ही वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। व्यापारी को संप्रेषण क्रियाएं ये सहायक होगी कि व्यापारी को पता चलेगा कि उसे कौन सी वस्तुएं किस जगह पे पहुंचानी है और इसी के साथ साथ उपभोक्ताओं को ये पता चलता है कि उन्हें जिस वस्तुओं की आवश्यकता है वो किस कीमत पे कहाँ पे उपलब्ध होगी। इसी प्रकार डाक एवं टेलीफोन सेवाएं भी व्यवसाय क्रियाओं की सहायक मानी जाती है। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है बैंकिंग एवं वित्त। धन के बिना व्यवसाय का संचालन संभव नहीं है, क्योंकि धन की आवश्यक परिसंपत्तियों को क्रय करने तथा नित्य प्रति के व्यय को पूरा करने के लिए होती है। जी हाँ, जो धन की आवश्यकता है वो कुछ सामान खरीदने, परिसंपत्तियां खरीदने, जैसे भूमि, भवन, उपकरण आदि, या फिर उत्पादन के लिए कोई उपकरण खरीदने, औजार खरीदने के लिए कार्य आती है। इसी के साथ साथ जो दिन प्रतिदिन के खर्चे हैं उन्हें भी पूरा किया जा सकता है पैसे के, धन के द्वारा। व्यवसाय की आवश्यक धनराशि बैंक से प्राप्त करते हैं। बैंक वित्त की समस्या का समाधान कर व्यवसाय की सहायता करते हैं। वाणिज्यिक बैंक अधिविकर्ष। अब देखिए, जो बैंक है जिसमें वाणिज्यिक बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक, जो आप अपने आसपास बैंक देखते हैं, इन्हें हम वाणिज्यिक बैंक कहते हैं। ये एक व्यापारी को कैसी सुविधाएं देते हैं? ये अधिविकर्ष। अधिविकर्ष का मतलब होता है यहाँ पे ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब व्यापारी के खाते में जितना पैसा है उससे अधिक पैसा देने की उनको सुविधा प्रदान की जाती है। इसी के साथ में नकद साख, यानी कि आपको यहाँ पे नकद साख की सुविधा, उधार और एडवांस अग्रिम यानी एडवांस के माध्यम से भी राशि उधार देते हैं। बैंक चेकों की वसूली भी धन
करते हैं और धन अन्य स्थानों पर भेजने यानी धन का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर करने तथा व्यापारियों की ओर से बिलों का भुनाने का कार्य भी यानी बिलों को भुनाने का कार्य भी वाणिज्यिक बैंक करते हैं। विदेशी व्यापार में वाणिज्यिक बैंक आयातकों एवं निर्यातकों दोनों की ओर से भुगतान की व्यवस्था भी करते हैं और जब कोई व्यापारी विदेशी व्यापार करता है तो ये ही बैंक आयातक और निर्यातकों को दोनों को भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। वाणिज्यिक बैंक जनसाधारण से पूंजी एकत्रित करने में भी कंपनी प्रवर्तकों की सहायता करते हैं। इसी के साथ में जो कंपनी के प्रवर्तक हैं वो उन्हें भी पूंजी इकट्ठी करने में सहायता करते हैं। ये सारे वाणिज्यिक बैंक के आपके कार्य यहाँ पे बता दिए हैं। तीसरा है हमारा बीमा। व्यवसाय में अनेक प्रकार के जोखिम होते हैं। कारखाने की इमारत, मशीन, फर्नीचर आदि में आग लग जाना या फिर इनकी चोरी हो जाना या फिर कोई अन्य जोखिम हो जाना, उससे हमें बचाव देता है बीमा। माल एवं अन्य वस्तुएं चाहे गोदाम में हो, चाहे तो वो गोदाम में पड़ी हो या फिर वो मार्ग यानी कि रास्ते में कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जारी हो, उन्हें खोने या क्षतिग्रस्त हो जाने का भय रहता है। कर्मचारियों की भी दुर्घटना होती है कि उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनका भी उनको वो भी अगर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनकी दुर्घटना से कोई हानि हो जाती है तो उसमें भी व्यावसायिक जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है बीमा। बीमा इन सभी को सुरक्षा प्रदान करता है। एक साधारण से प्रीमियम की राशि का प्रीमियम होता है जो हम बीमा कराते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ दिनों के आधार पे या महीनों के आधार पे थोड़ी-थोड़ी राशि बीमा कंपनी को देनी होती है जिसे प्रीमियम कहा जाता है। तो प्रीमियम की राशि का भुगतान कर बीमा कंपनी से हानि या फिर क्षति की राशि की एवं शारीरिक दुर्घटनावश चोट से होने वाली क्षति की पूर्ति कराई जा सकती है। यानी यदि हमने बीमा कराया है तो प्रीमियम की राशि देते हुए हमें जोखिम से सुरक्षा प्रदान हो जाती है। अगला है हमारा भंडारण। प्राय वस्तुओं के उत्पादन के तुरंत पश्चात ही उनका उपयोग या विक्रय नहीं होता। उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सुलभ कराने के लिए गोदामों को सुरक्षित रखा जाता है। यानी गोदाम में हमें वस्तुएं आवश्यकता होने पर निकाल सकते हैं, तब तक हम उसे गोदामों में सुरक्षित रख सकते हैं। इसी के साथ साथ माल को क्षति से बचाने के लिए यानी माल को किसी प्रकार का नुकसान ना हो उसे बचाने के लिए उसकी सुरक्षा के लिए गोदाम आवश्यक है, इसलिए उसके सुरक्षित संग्रहण की विशेष व्यवस्था की जाती है। भंडारण व्यवसायिक इकाइयों को संग्रहण की कठिनाइयों को हल करने में सहायता प्रदान करता है तथा वस्तुओं को उस समय उपलब्ध कराता है जब उनकी आवश्यकता होती है। यानी कि जब भी वस्तुओं की डिमांड आएगी, उपभोक्ता से मांग आएगी, बाजार में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, तब जाकर हम वस्तुओं को गोदाम से निकाल कर बाजार में लाकर बेच सकते हैं। वस्तुओं की लगातार आपूर्ति द्वारा मूल्यों को उचित स्तर पर रखा जा सकता है और कभी-कभी होता है कि वस्तुओं की अगर लगातार आपूर्ति हो रही है तो उस वस्तु की कीमत नीचे जाने लगती है तो उपभोक्ता क्या करता है उस वस्तु के कम दाम पे उसे खरीदना चाहेगा, लेकिन उसकी आपूर्ति को थोड़ा सा कम करके हम मूल्यों को वापस से स्थिर कर सकते हैं। इसके बाद आगे है हमारा विज्ञापन और जनसंपर्क। अगला है हमारा विज्ञापन और जनसंपर्क। एक पुरानी कहावत है, विज्ञापन वह है जिसका आप भुगतान करते हैं और जनसंपर्क वह है जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं। विज्ञापन और जनसंपर्क दोनों गतिविधियां वाणिज्य के लिए आपके संभावित ग्राहकों संभावित यानी जो अभी विद्यमान है वो तो है ही, इसके अलावा जो बनने वाले ग्राहक है जो आपसे वस्तु और सेवा खरीद सकते हैं उनके लिए उत्पाद सेवाओं को बढ़ावा देने के साधन है और आपके लक्षित ग्राहकों को अपनी उपलब्धियों को पहचानने के लिए प्रेरित करते हैं। विज्ञापन और जनसंपर्क गतिविधियां उत्पादों सेवाओं की बिक्री को बढ़ावा देने के सबसे में से एक है। उत्पादकों और व्यापारियों के लिए प्रत्येक ग्राहक से संपर्क करना, उन्हें व्यावहारिक प्रत्येक ग्राहकों से संपर्क करना किसके माध्यम से होता है? विज्ञापन के माध्यम से। व्यवहारिक रूप से संभव है। यहाँ पे व्यवहारिक रूप से उत्पादों और व्यापारियों के लिए प्रत्येक ग्राहक से संपर्क करना व्यावहारिक रूप से असंभव है, इसलिए ग्राहकों से संपर्क करने की सुविधा हमको कौन देता है? विज्ञापन। इसलिए बिक्री को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापनों और प्रचार साधनों के माध्यम से संभावित ग्राहकों को उत्पादों सेवाओं की विशेषता। अब विज्ञापन किस किस में मदद कर रहा है? उत्पादों और सेवाओं की विशेषता बताने में, कीमत बताने में, मात्रा बताने में या फिर उसका स्थान यानी वो कहाँ मिल रही है, ये सब बताने के आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है। इसके अलावा वस्तुओं सेवाओं आदि की उपयोगिता, विशेषताओं, गुणवत्ता, मूल्य, प्रतिस्पर्धी जानकारी के बारे में संभावित ग्राहकों और खरीदारों को समझाने की आवश्यकता होती
होती है। उत्पादों और सेवाओं के ऐसे गुणों का प्रचार, जनसंपर्क बनाए रखने की विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, विज्ञापन करने के अलावा जो संभावित ग्राहक है उनके लिए विज्ञापन किया जाता है और जो हमारे लक्षित ग्राहक है उनके लिए हमें जनसंपर्क की सुविधा होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये भाग आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगले भाग के लिए हम अपनी अगली कक्षा में मिलते हैं, जहाँ पे हम व्यवसाय के उद्देश्यों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।